होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई। आ गया हूं आपके पास एक बार फिर से। तो आज हम लोग करेंगे खूब धमा चौकड़ी, मौज मस्ती, हंसी मजाक, ज्ञान की बातें और बहलाएंगे अपना अपना मन। और ये सारी जिम्मेदारी जो है ये है हमारी। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों शुरू किया जाए आज का प्रोग्राम। वैसे आपको बता दें कि आज प्रोग्राम में हमारे बॉलीवुड के एक कलाकार हैं जिनका इंटरव्यू चलेगा। मतलब हम लेंगे उनका इंटरव्यू और उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। क्या है कि जब राजू भाई सवाल जवाब करते हैं तो थोड़ा घुमा के सवाल जवाब करते हैं। उस सिंपल चीज में मजा नहीं ना आता है दोस्तों। तो शुरू किया जाए। वैसे आपको एक बात बता दें, आज के हमारे जो कलाकार हैं जिनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे, मतलब कि हम इंटरव्यू लेंगे, उनका नाम है आमिर खान। हमको लगता है कि बचपन से ही बहुत अमीर थे, इसीलिए माँ बाप सोचे कि ये तो बहुत अमीर है तो इसका नाम भी अमीर रख देते हैं, तो इसका नाम रख दिया आमिर खान। अब बचपन में हम लोग इसको आमिर खान ही बोलते थे, अभी भी आमिर खान ही बोलते हैं। इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमारे पास हमारा सवाल आ चुका है और ये भी तैयार है, एकदम पानी वानी पी के गला साफ कर लिए हैं। तो शुरू करते हैं। तो आमिर सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अरे यार थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसका एहसानमंद हूँ। आइला, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अरे सर, ऐसा कैसे एहसानमंद हो जाएंगे आप तो ये सब चीज़ अब मजाक कर रहे हैं, हम समझ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए आपस में, दोस्तों के बीच तो ये सब बहुत चलता रहता है। तो आमिर सर, सबसे पहले हम आपसे जो सवाल करेंगे वो है कि आपके जिंदगी में ऐसा कौन सा किरदार था जिसको करने में आपको बहुत मजा आया? अरे यार, गुड क्वेश्चन। और ये मैं बताता हूँ, मुझे जो सबसे मजा आता था वो था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खा सकता था। अरे मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, दंगल की। आइला, उसमें मैं पहलवान था, पहलवान यानी कि मोटा तगड़ा पहलवान। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि आमिर एक काम कर, तुझे वजन बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा मोटा होना पड़ेगा। तो उसके लिए तुझे खाना पड़ेगा। मैंने कहा अरे क्या बात है, खाना तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कुछ भी खाने लगा। सुबह उठता था और जो मन करता था मैं वो खाता था और बहुत देर तक खाता था ताकि मैं मोटा हो सकूं। आइला, मुझे बहुत मजा आया दंगल करने के बाद, मुझे बहुत 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 मजा आया। राजू सच बता रहा हूँ, अच्छा सवाल था ये। आइला, अरे कुछ खाने को मंगाना। आप बहुत मजाकिया हैं आमिर सर, हम समझ गए। अच्छा सुनिए, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, आप तो कोई भी किरदार निभाते हैं तो आप सच में वो किरदार बन जाते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई किरदार निभाते निभाते एक दिन आप अपने आप को आईना में देखे और आप ही डर गए कि अरे बाप रे, ये कौन किरदार है भाई, ये तो हम नहीं है, ये तो कोई और ही है, ये कौन है? अरे गुड क्वेश्चन। अरे बहुत पहले की बात है, मेरी एक मूवी आई थी गुलाम। तुझे क्या पता है राजू, उस फिल्म में मैं एक मवाली बना था यार। गुंडा मवाली टाइप का लड़का होता है ना, जो अजीब तरीके से रहता है, एकदम मटमैला रहता है। तो उस फिल्म में मैं 10 दिन के लिए नहाया नहीं था और ताकि मैं एकदम मटमैला दिखूं और मेरे बाल गंदे हो जाएं और मेरा चेहरा गंदा हो जाए और सब कुछ एकदम गंदा गंदा लगे। तो मैं 10 दिन तक नहीं नहाया था। तो मेरे सामने किसी ने आईना ला के रख दिया। आईना देखकर मैं डर गया। मुझे लगा ये कौन है? अरे ये तो कोई और है। मैं नहीं हूँ ऐसा, एकदम नहीं है। तो वो गुलाम फिल्म थी यार, उसमें मैं खुद को देख के डर जाता था। ओके देखिए, नहाने की बात करेंगे जाड़ा के मौसम में,
यानी कि ठंड के मौसम में हम भी आप ही की तरफ बन जाते हैं। खैर हमारा बात तो नहीं हो रहा है, आप ही का बात हो रहा है। हमसे एक और सवाल पूछेंगे आपसे। वो सवाल ये है कि आजकल आपका है ना सब बहुत ज्यादा पिक्चर फ्लॉप हो जा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या रणनीति है, कुछ सोचे हैं? अरे यार तूने तो मेरे दुखते नस पे हाथ रख दिया यार, आइला दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। देखो मैं फिल्मों से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, क्योंकि क्या ना कि बहुत काम करते करते अब मैं थक गया हूँ यार, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए, ब्रेक। और ऐसे सवाल दोबारा करेगा तो मैं तेरी टांग ब्रेक कर दूंगा। आइला मजाक कर रहा था यार। अरे आप तो बहुत तेज से गुस्सा भी हो गए। अरे गुस्सा नहीं हुआ यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है आमिर सर, एक बात बताइए हमको, हम आखिरी सवाल करेंगे उसके बाद आपको इजाजत दे देंगे। हम समझ रहे हैं आप थोड़ा गुस्सा अंदर आ रहा है ना आपके। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कौन सा पिक्चर था जिसको शूट करने में बहुत मजा और आसानी से हो गया आपसे? अरे यार मेरी एक फिल्म आई थी, भूल गया मैं उसका नाम क्या था। असल में मजाक करके बोल रहा था, वो उसका नाम है गजनी, और इसमें सिर्फ भूलना ही था, तो एक्टिंग मैं भूल जाता था करना, और डायरेक्टर ने कहा था कि जो भी स्क्रिप्ट है वो सब भूल जाओ। तो कितना आसान है भूलना। तो मैं सब कुछ भूल जाता था और बहुत आसानी से हो गया। मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। अरे मैं मजाक करो यार। लगता है आमिर सर जो है वो अब थोड़ा इनका दिमाग जो है वो थोड़ा खराब हो रहा है। अब इनको इजाजत देना पड़ेगा, इनको लगता है भूख लग गया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है आमिर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जाइए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। दोस्तों इन्होंने जो कहा ना जिंदगी में कि ब्रेक लेने से जीवन थोड़ा आसान बन जाता है, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। यही काम जो है जीवन को आसान बनाने का काम जो है, वही है अल्ट्राटेक सीमेंट का काम। ये आपके जीवन को आसान बना देता है मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। कैसे? खुद इतना कर्मठ है ये इतने सारे गुण है इसमें कि ये सारे गुण को जब न्यौछावर करता है तो आपकी जिंदगी जो है वो आसान बन जाती है, आपका काम जो है वो सर्वोत्तम हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट की मौजूदगी से। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अब शो में आगे बढ़ा जाए। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। अब थोड़ा हंसने हंसाने का टाइम हो चला है। आपको सुनाए थोड़ा चुटकुला और थोड़ा पति पत्नी का नोक झोंक। तो पत्नी एक बार अपने पति से बोलती है कि तुम हमेशा मेरी तस्वीर अपने साथ क्यों रखते हो? तो पति बोला कि देखो, जब भी हमारे जिंदगी में कोई बहुत बड़ा अड़चन और बहुत बड़ा झमेला और बहुत परेशानी आता है तो हम पर्स से तुम निकाल के तुम्हारा तस्वीर देख लेते हैं। इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है कि भाई हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या तो ये है, अगर हम इसको ठीक कर लिए तो बाकी कोई समस्या तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने। दोस्तों दूसरा आपको सुनाते हैं। एक औरत दूसरे औरत से पूछ रही है कि बहन एक बात बताओ, ये जो शांतिमय शादीशुदा जीवन जो तुम जी रही हो, इसका क्या रहस्य है? दूसरी औरत बोली कि बस घर में 2 मोबाइल होना चाहिए और दोनों मोबाइल में चकाचक इंटरनेट पैक होना चाहिए, उसके बाद तो जीवन में शांति ही शांति। वो अपने में व्यस्त, हम अपने में व्यस्त। एक और सुनाते हैं आपको दोस्तों। पति जो है अपनी पत्नी से बोला कि अरे तुमको हम जब भी देखते हैं तुम अपने में ही बात करती रहती हो, क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो, आखिर ऐसा क्यों है भाई? तो पत्नी बोली वो क्या है ना कि कभी कभी हमको एक्सपर्ट लोगों का एडवाइस चाहिए होता है, तो इसीलिए हम खुद से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब तो जिंदगी में चलता रहेगा, हंसी मजाक, और इसमें कहीं कहीं वे सच्ची घटना भी है। लेकिन अब शो को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। हम हैं राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों अब शो में टाइम हो चला है कहानी सुनाने का। एक कहानी सुनाएंगे आपको और हम उस कहानी से कुछ सीख भी लेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। एक जंगल में दोस्तों एक खरगोश था, छोटा सा प्यारा सा, बहुत चंचल था। तो वो खरगोश एक दिन ऐसे ही कहीं कहीं पर भी चला जाता था, किधर ही किधर। तो एक दिन वो खरगोश सुबह उठा और बिना अपने माँ बाबा को कुछ बताए निकल गया।
जंगल में एकदम दूर चला गया। जाते जाते जंगल में देखते देखते अब वो चंचल बच्चा अब वो अंदर चलता गया, देखा कि एक बहुत बड़ा गुफा है। तो खरगोश सोचा कि चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं। तो वो धीरे धीरे गुफा के अंदर घुस गया। और गुफा के अंदर जब घुसा तो देखा कि गुफा के अंदर तो एकदम चकाचौंध है, मतलब हीरे जवाहरात सोना चांदी ये सब कुछ रखा हुआ है गुफा के अंदर। तो उसको लगा कि यार यहाँ तो बहुत कुछ है। फिर भी वो थोड़ा घबराया कि इतना कुछ है, हम अकेले आए हैं, कहाँ कहीं कुछ हो गया तब। लेकिन हिम्मत करके वो कुछ हीरा जवाहरात लेकर गुफा से बाहर निकलने का कोशिश किया। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकल रहा था दोस्तों, पीछे से एक आवाज आया, गरजने का आवाज, बहुत बहुत भयंकर। तो खरगोश थोड़ा डर गया और जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा एक ड्रैगन है और वो ड्रैगन के मुंह से आग निकलता है। वो ड्रैगन बोला कौन है? तो खरगोश देख के डर गया, वो एकदम उसका हालत खराब हो गया। उसको लगा कि अब तो वो गया। तो ड्रैगन बाहर निकला और ड्रैगन बाहर निकल के देखा तो खरगोश है छोटा सा। तो ड्रैगन थोड़ा नरम हो गया। ड्रैगन बोला अरे बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, क्या बात है बताओ। तो बोला कि मैं तो बस ऐसे ही घबरा के आ गया देखने के लिए। तो ड्रैगन बोला अच्छा तो तुम यहाँ पर घबरा कर खोजते खोजते आ गए। तो ड्रैगन उसको समझाया, बोला कि देखो बेटा ऐसे जिज्ञासा रखना अच्छी बात है, लेकिन जिज्ञासा की वजह से कभी कभी इंसान खतरे में भी पड़ जाता है। तो खरगोश बोला कि मैं दरअसल ये सब देख के सोना चांदी देखकर मेरे मन में बहुत लालच आ गया। तब जाके ड्रैगन बोला कि देखो बेटा असली धन ये सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है। असली धन है प्रकृति, असली धन है जो परिवार का प्यार, असली धन है लोगों का प्यार, दोस्त यार, ये है असली धन। क्योंकि सोना चांदी से तुम कुछ नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन परिवार का साथ रहेगा, प्रकृति में अपने आप को तुम न्यौछावर करोगे तो जीवन के सुख का मजा ले पाओगे। तो ये बात खरगोश जब सुना और फिर ड्रैगन बोला अब तुम जाओ अपने परिवार के पास। तो खरगोश दौड़ के भागा अपने घर। और जब वो घर पहुंचा तब उसको महसूस हुआ कि वाकई में असली मजा तो परिवार के साथ है, दोस्तों के साथ खेलने कूदने में है, सुबह शाम जंगल में सैर करने में है, जो कि प्रकृति के रूप में हमें मिलता है। हवा, पानी, पेड़, पहाड़, जंगल, ये सब क्या है? ये सब कुदरत की देन है दोस्तों, और असली धन यही है। तो जो सीख खरगोश को मिला दोस्तों, वही सीख हमें भी अपने जिंदगी में अपनाना चाहिए कि हमें धन दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए दोस्तों। हमें किसके पीछे भागना चाहिए? हमें भागना चाहिए स्वास्थ्य के पीछे, रिश्तों के पीछे, मोहब्बत प्यार के पीछे, एक दूसरे के आदर सत्कार के पीछे, प्रकृति के पीछे, अपने आप के अंदर संयम लाना चाहिए दोस्तों। यही है सुखमय जीवन का सार। जो इस बात को समझ जाएगा दोस्तों, उसकी जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि जिस घर में अल्ट्राटेक सीमेंट लगता है उसमें कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट में है वो सारे गुण जो घर को मजबूत बनाता है, टिकाऊ बनाता है। तो दोस्तों अब हम लेंगे आप सभी से इजाजत, क्योंकि आज का प्रोग्राम हो गया है खत्म। हम हैं राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों हम लेते हैं आप सभी से इजाजत और ये वादा करके जाते हैं कि अगले एपिसोड में आएंगे, फिर से एक इंटरव्यू होगा और आपको कुछ हंसी मजाक और कहानी भी सुनाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.